अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम् मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरम् चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् वेणुर्मधुरा पानी मधुरा पादो मधुरा नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गीतं मधुरं गीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुक्तं मधुरम् रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरम् वमितं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीचो मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं गुप्तं मधुरम्
Ishtam Maduram Shrishtam Maduram Madhuradhipatirakilam Maduram Gopa Madhura Gavo Madhura Yastir Madhura Sristir Madhura Lalitam Madhuram Palitam Madhuram Madhuradhipatirakilam Madhuram Adaram Madhuram Vadanam Madhuram Nainam Madhuram Asitam Madhuram Hridayam Madhuram Gamanam Madhuram Madhuradhipatirakilam Madhuram Madhuradhipatirakilam Madhuram Madhuradhipatirakilam Madhuram Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
हरे हरे। जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा प्रभुपादा जय प्रभुपादा। यम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरशत कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की जय। इस्कॉन बीबीटी संस्थापकाचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की जय। नित्य लीला प्रविशम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरशत कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। ब्रज वृंदावन धाम की जय। मायापुर नवदीप धाम की जय। श्री बद्रिका धाम की जय। श्री अयोध्यापुरी धाम की जय। श्री द्वारकापुरी धाम की जय। श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा प्रभु सुदर्शन की जय। गंगा माई यमुना माई की जय। वृंद देवी तुलसी महारानी की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्रीमद् भागवतम पुराण की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। शील प्रभुपाद दिव्य ग्रंथ वितरण की जय। शील प्रभुपाद दिव्य प्रचार कार्यक्रमों की जय। सभी एकत्रित की जय जयकार हरे कृष्णा। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो हरे कृष्णा। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो हरे कृष्णा। गुरु गौरांग की जय जयकार हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय उदीरयेत्। ततो जय उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवतो सेवया। भगवती उत्तम श्लोकेर् भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नश्यति। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वशास्त्राब्धिपीयूषः सर्ववेदैकषट्फलः सर्वसिद्धान्तरत्नादे सर्वलोकैकदृक्पदः सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवतः प्रभो कलिध्वंत उदादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तिता परमानंद पाठाय प्रेमवर्षक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्ण नमस्तुते। मदेकबंधो मत्संगी मद्गुरो मद्महाधना मद्निस्तारको मद्भाग्यो मद्आनंद नमस्तुते। असाधु साधुता दायिन अतिनीचोचतः कर हा न मुञ्च कदाचिन्मां प्रेम्ण हृत्कण्ठया स्फुरः। निखिलश्रुतिमौलिरत्नमाला द्युति निराजिता पादपङ्कजान्ता अयि मुक्तकुलेरुपास्यमानां परितास्त्वं हरिनां संशयामि। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। नमस्ते गिरिराजाय श्रीगोवर्धननामिने अशेषक्लेशनाशाय परमानन्ददायिने मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो ये भजन गाया हमने, जिसका अर्थ पढ़ते हैं। उनके होठ मधुर हैं, उनका मुख मधुर है, उनके नेत्र मधुर हैं, उनकी मुस्कान मधुर है, उनका हृदय मधुर है, उनकी चाल मधुर है। मधुरता के सम्राट की सभी वस्तुएं मधुर हैं। उनके शब्द मधुर हैं, उनका चरित्र मधुर है, उनकी पोशाक मधुर है, उनके उदर के मोड़ मधुर है, उनकी गतिविधियां मधुर है, उनका भ्रमण करना मधुर है। मधुरता के सम्राट की सभी वस्तुएं मधुर हैं। उनकी बांसुरी मुरली मधुर है, उनके पाँव की रज मधुर है, उनके पाँव मधुर है, उनका नृत्य करना मधुर है, उनकी मित्रता मधुर है।
मधुरता के सम्राट की सभी वस्तुएं मधुर है। उनका गायन मधुर है, उनके पीले वस्त्र मधुर है, उनका खाना मधुर है, उनका शयन करना मधुर है, उनका सौंदर्य मधुर है, उनका तिलक मधुर है। मधुरता के सम्राट की सभी वस्तुएं मधुर है। उनके कार्य मधुर हैं, उनके उनका मुक्ति प्रदान करना मधुर है, उनका चोरी करना मधुर है। उनकी जल क्रीड़ाएं मधुर है, उनका अर्पित करना मधुर है। उनकी निस्तब्धता या शांत रहना मधुर है। मधुरता के सम्राट की सभी वस्तुएं मधुर है। उनका गुंजा बेरी का हार मधुर है, उनकी पुष्पमाला मधुर है, उनकी यमुना नदी मधुर है, उनकी लहरें मधुर हैं, उनका जल मधुर है, उनके कमल मधुर हैं। मधुरता के सम्राट की सभी वस्तुएं मधुर हैं। उनकी गोपियां मधुर हैं, उनकी लीलाएं मधुर हैं, उनका संयोजन या सम्मिलन मधुर है, उनका भोजन मधुर है, उनकी प्रसन्नता मधुर है, उनकी शिष्टता या शिष्ट व्यवहार मधुर है। मधुरता के सम्राट की विषय में सभी वस्तुएं मधुर हैं। उनके गोप मधुर है, उनकी गाय मधुर है, उनके कर्मचारी गण मधुर हैं। उनकी सृष्टि मधुर है, उनकी उनका कुचलना या रौंदना मधुर है, उनका लाभदायक या सफल होना मधुर है। मधुरता के सम्राट की सभी वस्तुएं मधुर है। कर्मचारी गण में हम भी आते हैं, तो हमको मधुर होना पड़ेगा। हम भगवान के परिवार से है ना, तो फिर वो कर्मचारी हो गए, भगवान का स्टाफ। कल हम एक भक्त के घर पे गए थे, कीर्तन प्रोग्राम था, तो उन्होंने बोला कि आपका स्टाफ कब आएंगे, आपके स्टाफ कब आएंगे। तो हम भगवान के स्टाफ माने जाते हैं। अगर अगर हम चाहते हैं कहलाना, तो मधुर होना चाहिए। दूसरा, भगवान का कुचलना भी मधुर है। तो आप तैयार हैं कुचलने जाने के लिए? भगवान अच्छे से मधुरता से कुचलते हैं, ज्यादा दर्द नहीं करते। अगर आपको एक्सपीरियंस लेना है तो आप भगवान से बोल सकते हैं, प्रभु एक डेमो देखना है मुझे। आवाज नहीं करते, दर्द तो बैठा रहता है, भगवान पूछेंगे दर्द कैसे। है ना? किसका किसका था? किसको? किस? भगवान की लड़की नहीं नहीं, वो किसको गया असुर को कुचला था? किसको कुचला था? किसी असुर को कुचला था। हिरण्यकशिपु को तो ऐसे किया था भगवान ने। कुचला तो क्या बोले, कुचला तो होता है मतलब ऐसे। ऐसे कई असुरों को तो मसला ही था जब हिरण्यकशिपु को मारा था। तो आज ये हमने इसलिए ये भजन चूज किया है क्योंकि भगवान का सब कुछ जो है बहुत मधुर है और आकर्षित करने वाला है ना। मधुरता के सम्राट, ये भजन जो है वल्लभाचार्य जी ने गाया है। तो भगवान की हर चीज इतनी मधुर है, इतनी आकर्षण करने वाली, लेकिन फिर भी दुर्भाग्यवश हम क्या है, विपरीत लिंग के व्यक्ति से आकर्षित हो जाते हैं, है ना। तो आज का जो हमारा विषय है वो ये भी भगवान का ही जो है, भगवान की सृष्टि है। भक्ति विनोद ठाकुर महाराज बोलते हैं, है ना, कि केशव तुआ जगत विचित्र। तो हम आकर्षित हो जाते हैं भगवान के सृष्टि से, पर भगवान से आकर्षित होने चाहिए, पर हो नहीं पाता है। तो उसका कारण क्या है वो आज हम चर्चा करेंगे। तो हम चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाष्टकम पे चर्चा कर रहे थे। तो उसमें जो है, उसमें जो चौथे मतलब हमने चौथा वर्ष चर्चा कर रहे थे, उसमें पहला क्या था, ना धनम, और दूसरा था ना जन्म। तो जन्म पे हमने चर्चा किया कि फॉलोवर्स, जन्म का अर्थ हमने बताया था फॉलोवर्स, ठीक है। तो तीसरा क्या है, ना सुंदरी। तो विपरीत लिंग के व्यक्ति से आकर्षण और उससे सुख प्राप्त करने की इच्छा, ये बहुत बड़ी जो है बाधा मानी जाती है किसी भी साधक के आध्यात्मिक यात्रा में।
और एटलीस्ट अगर कोई शुद्ध भक्त है, अगर कोई शुद्ध भक्त नहीं है और कोई पागल नहीं है, तो इन दोनों के अलावा सारे लोग विपरीत लिंगी से आकर्षित होते हैं। अगर कोई शुद्ध भक्त है या कोई पागल है तो वो ये बोलेगा मुझे कोई आकर्षण नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो आकर्षण जो है क्रोध में बदल जाता है, चलता रहता है। तो बहुत सारे जो व्यक्तित्व हैं हम देखते हैं, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े संत, संत मुनि, वो जो है इस भ्रम में पड़ गए कि इसमें सुख है, क्योंकि उनके जो है रजोगुण के कारण, उनकी जो है अनियंत्रित वासनाओं के कारण इस जाल में फंस गए, विपरीत लिंगी से आकर्षण। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे जो है महान भक्तों के उदाहरण हैं जो अपने भक्ति में स्थिर रहे, कितना भी उनको जो है आकर्षित किया गया हो। हम्म, उन्होंने भी एक अच्छा उदाहरण, बहुत सारे भक्त ऐसे जिन्होंने अच्छा उदाहरण पेश किया है। तो दोनों ही प्रकार के आपको उदाहरण मिलेंगे, एक सफल उदाहरण, एक असफल उदाहरण इस आकर्षण से। तो जो आकर्षित हुए, जो इससे आकर्षित होकर जिनका पतन हो गया वो, और जो इससे ऊपर निकल गए उनका भी उदाहरण मिलेगा। तो उनसे बहुत सारी शिक्षाएं हम सीख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें असफल उदाहरण की पहले, तो एक तो है पुरुरवा महाराज। अगर इनके बारे में विस्तृत अगर चर्चा करना हो, विस्तृत पढ़ना हो, तो भागवतम में है। और किस हद तक आकर्षित हुए वो आप समझ नहीं पाएंगे। वो जो है वो पुरुरवा किससे आकर्षित हुए थे? उर्वशी जी से। उर्वशी जी जो है स्वर्ग की अप्सरा थी, और इतना ज्यादा आकर्षित हो गए कि पागल हो गए। उर्वशी कॉन्शियस हो गए थे कृष्णा कॉन्शियस की जगह। और उर्वशी को प्राप्त करने के लिए मतलब उन्होंने तपस्याएं की, वरदान, किन से, कौन से देवता से वरदान मांगा था कि उर्वशी मुझे प्राप्त हो जाए। मतलब उन्होंने वरदान भी यही मांग रहे थे कि मुझे उर्वशी का संग मिल जाए, उर्वशी लोक। तो बहुत विस्तार में तो ये जो है डिटेल भागवतम में है, पुरुरवा महाराज। ठीक है ना। तो उनकी सुंदरता से आकर्षित होकर वो अपनी पूरा जो उनका बुद्धि था, वो पूरा जो है विवेक जो है वो भूल गए, और उर्वशी के विचारों में पूरे एब्जॉर्ब रहे। एब्जॉर्प्शन था कंप्लीट उर्वशी के विचारों में। इवन उर्वशी जी ने भी उनको धमकी दिया कि ये आपका जो बहुत ज्यादा आसक्ति है ना मेरे से, है ना, ये आपके दुख का कारण बनेगा। लेकिन फिर भी वो जो इसको रोक नहीं पाए, और बहुत ज्यादा उनको कष्ट मिला। तो पहली बात तो उर्वशी जी आना नहीं चाह रही थी, तो ये जो है उर्वशी जी इनसे आकर्षित हुई थी क्योंकि ये महान राजा थे, कई गुण थे इनमें। फिर उर्वशी जी ने कंडीशन रखी कि मैं धरती लोक पे तभी आऊंगी जब मेरे लिए मैं केवल घी घी पीती हूँ और कुछ नहीं खाऊंगी। इसके अलावा तुमको मेरे सामने कभी नग्न नहीं होना है, नंगा नहीं होना है, ऐसी कंडीशन रखी थी। और एक मेमना था, कुछ मेमने का भी आता है। तो जब उर्वशी जी प्राप्त हो गई तो बड़े उनके सुख के दिन कटे, बहुत दिन एंजॉय किया उन्होंने उर्वशी जी के साथ में। लेकिन एक दिन फिर जो है गंधर्व लोग आए और उन्होंने जो है क्या किया, उनके मेमने को चुरा लिया। और उस समय जो है ये नग्न थे, इनको पता नहीं चल पाया। उर्वशी जी ने बोला तुम कायर हो, तुम्हारे सामने मेमने को ले जा रहे हैं। और गंधर्वों ने बिजली किया, बिजली करने से वो नग्न थे, और वो कंडीशन जो है ब्रेक हो गई। फिर उर्वशी जी चली गई। तो बहुत पागल हो गए थे। उनको सब पता था, उनको क्या सही है क्या गलत है, लेकिन ये जो है बहुत ही खतरनाक है। तो ये तो जो है राजा है, खैर ये तो राजा है। एक और राजा हुए जिनका नाम था ययाति।
इनका तो सबको पास टाइम पढ़ना चाहिए, जिनको लगता है कि जो सेक्स लाइफ है वो बहुत प्लेजरेबल है, उनको पढ़ना चाहिए। ये जो ययाति महाराज थे, ये इनकी शादी हुई थी देवयानी से। देवयानी जो है वो शुक्राचार्य की पुत्री थी, है ना। लेकिन जो है इसकी नौकरानी थी, शर्मिष्ठा। शर्मिष्ठा नौकरानी थी, और उससे भी रिलेशन बन गया इनका। और फिर जब शुक्राचार्य जी को पता लगा कि ये ऐसे कर रहा है, तो उन्होंने श्राप दे दिया कि तू बूढ़ा हो जा। फिर देवयानी को लगा कि बूढ़ा हो जाएगा तो ये जो है इंद्र तृप्ति नहीं कर पाएंगे, तो फिर उन्होंने जो है अपने पुत्रों को वो श्राप वो कर दिया, तो उनसे यंग एज ले लिया। शुक्राचार्य ने उनको बोला कि कोई तुमसे यंग एज जो है ले लेगा, मतलब बुढ़ापा ले लेगा, तो फिर तुम वापिस जवान हो सकते हो। और फिर उन्होंने हजारों वर्षों तक इंद्रिय भोग किया। सोचिए, सामान्य मनुष्य जब इंद्रिय भोग करता है तो वो क्या होता है, धीरे धीरे क्षीण होता जाता है। आपको पता है जो ये थे, क्या नाम है इनका, पांडव वंश में जो थे, विचित्र वीर्य, विचित्र वीर्य राजा के बारे में सुना है। इनकी मृत्यु कैसे हुई? उनके विषय भोग में लग गए थे बुरी तरीके से। राजा थे, अच्छे गुण भी थे, लेकिन काम बहुत खतरनाक होता है। तो अंबा, अंबालिका और अंबिका, अंबा तो फिर वो शिखंडी बन गई थी, अंबिका और अंबालिका इनके साथ विषय भोग में लगे थे, और बहुत ज्यादा विषय भोग में लगे। इस कारण से उनको क्या हो गया, क्षय, क्षय रोग होता है। टीबी बोलते हैं, अब पता नहीं, उसमें लिखा हुआ है क्षय रोग। आजकल टीवी को हिंदी में क्षय रोग बोलते हैं, मतलब मेरे को अब उसमें ऐसा लिखा हुआ है क्षय रोग हो गया था, मतलब बहुत ज्यादा उन्होंने जो है सेक्स लाइफ में एंगेज हुए वो अपने पत्नियों के साथ में। ये तो अपने पत्नियों के साथ में एंगेज हुए, तो उसका ये नतीजा निकला कि उनकी मृत्यु हो गई, उनको कोई पुत्र ही प्राप्त नहीं हो पाया। हाँ, तो ययाति जो राजा थे, उन्होंने कई हजारों साल तक ये जो है सुख को भोगने का प्रयास किया, लेकिन क्या हुआ, अंत में उनका निष्कर्ष ये निकला कि मैं वो उदाहरण देते कि मैं वो एक कहानी सुनाते हैं देवयानी को, एक बकरे की। वो खुद के ऊपर ही थी कहानी। एक एक बकरा था, उसको एक बकरी दिखी कुएं में। बकरा जो है, बकरा बहुत लस्टी होता है। अब सोचिए, हजार साल, हजारों साल उन्होंने भोग किया, और वो क्षीण नहीं होती थी, उनको कोई बीमारी नहीं होती थी। लेकिन वो क्या बोल रहे हैं, इसको संतुष्ट नहीं किया जा सकता। ऐसे ही हम देखते हैं सौबरी मुनि। सौबरी मुनि थे, वो जो है इतना डीप है ये संस्कार, इतना डीप संस्कार है। आप सोचिए कि वो पानी के अंदर तपस्या कर रहे थे, है ना। पानी के अंदर तपस्या कर रहे थे, और उन्होंने स्त्री पुरुष को नहीं देखा, उन्होंने किसको देखा, मछलियों को देख के इतना सोचिए। एक तो पहली बात तो इससे पता लगता है संस्कार कितने डीप होते हैं सेक्स लाइफ के, है ना। दूसरी बात हमको ये पता लगता है कि ये इतना जो है, उनका केस एक अलग था, उन्होंने वैष्णव अपराध किया था। तो वैष्णव अपराध कोई करता है तो उसको भी काम वासना बढ़ जाती है। ये भी मैंने सीनियर भक्तों से सुना है ऐसा। जब कोई वैष्णव अपराध करता है तो उसे काम वासना बढ़ जाती है। और दूसरा जो है, मैं ये तो नहीं बता, मैं क्या बता रहा था, उसने 50, सौबरी मुनि जी ने अब ऐसी तपस्या तो हम कर ही नहीं सकते पानी के अंदर, है ना। वो एकदम जलमग्न हो गए, सर्दी गर्मी ठंडे पानी के अंदर। हम तो सुबह नहाने में ही हमारी हालत खराब होती है, गर्म पानी से नहाने में हालत खराब होती है, बेड से उठने में प्रॉब्लम है। और वो ठंडे पानी के अंदर जो है, सर्दी और गर्मी, यमुना का पानी था वो। नदी का पानी वैसे बहुत ठंडा होता है, पता है आपको। मई जून में हम लोग गए थे हरिद्वार, तब गंगा का पानी इतना ठंडा था कि हमारी हालत खराब हो गई। तो अभी और सोचिए, सौबरी मुनि तो उस समय ठंड में तो पूरे सबमर्ज थे। इतना सोचिए कि क्या लेवल होगा उनकी तपस्या का। ऐसे करके उन्होंने कई साल तपस्या की, और मछली को देख के वो संस्कार कितना डीप है, आप सोच सकते हैं कितना डीप संस्कार है। मतलब मैं तो यही सोच रहा था कि इतना डीप संस्कार है, इतना डीप संस्कार है। इसलिए जो है बोला जाता है भाई, ब्रह्मचारी पुरुषों के लिए बोला जाता है। हरे कृष्णा।
ये इतना डीप संस्कार है ऑलरेडी, और ये इसलिए जो है पुरुषों को बोला जाता है भाई शादी मत करो, ब्रह्मचारी बन जाओ, क्योंकि इसको आप थोड़ा भी एंगेज रहोगे ना इसमें, तो वो संस्कार स्ट्रांग ही होने वाला है। आप ये मत सोचिए कि वो कमजोर हो जाए। कमजोर कैसे होता है कोई संस्कार? कि आप उसमें सोचो मत, आप उसको करो मत, तो धीरे 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 मे बी कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ साल, जैसे मान लीजिए किसी को कोई बुरी आदत होगी, गाली बकने की आदत होगी, या बहुत गुस्सा आता होगा, तो वो बहुत समय तक उसको किसी न कैसे करके अगर वो रोके रखे, कई साल लगते हैं, तब जाके वो थोड़ा वीक पड़ता है, थोड़ा वीक पड़ता है, राइट है ना? और अगर वही ऐसा कर ले, वही मतलब वापिस ऐसे लोगों के संग में चले जाए जिसको बहुत गुस्सा आता है, तो तुरंत वो कितना जल्दी निकलता है बाहर, है ना? मतलब हम देखते हैं बुरी आदत को कम करना होता है तो बहुत समय लगता है, और उसको वापिस जगाना हो तो कुछ नहीं करना होता। और ये तो गुस्सा है, गुस्सा तो एक है, लेकिन ये काम जो आकर्षण है, ये तो ऑलरेडी इतना स्ट्रांग है कि कुछ ना करो फिर भी इतना स्ट्रांग है। तो अगर कोई अगर इंगेज होगा इसमें, चाहे वो कैसे भी बोले इंगेज हो, वो लीगली हो इलीगली हो, वो संस्कार और डीप होगा। जो भी आपको अच्छा आदत डालना है उसको रेगुलर बार बार करो। ऐसे ही जो आपको संस्कार जिसका जितना गहरा होगा, हम हैं क्या, हम संस्कारों से ही तो बने, जो संस्कार हमारे चित्त पे पड़े हैं वही हैं। तो जो संस्कार गहरे पड़ गए वही हमको गवर्न करते हैं। तो ये काम, अगर कोई काम में इन्वॉल्व होता है, भले ही वो ये बोले हम तो लीगली इन्वॉल्व हो रहे हैं, हमको तो, अब आप समझ लो कितना टफ हो जाएगा भगवत धाम जाना। पहले ही कितना टफ है, आप देख लो। जिसकी शादी नहीं हुई उसके लिए कितना टफ है, अगर हम प्रभु जी लोग की बात करें तो। समझ सकते हैं ना आप? बिना मैरिज किए काम वासना इतना परेशान करता है, और पता नहीं, मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया है ये, कि शादी करके काम वासना कैसे कंट्रोल होगा। भगवान तो गीता में बोले महाशनो महापापमा, इसको बर्दाश्त ही करना पड़ेगा। शादी करना इसका एक सॉल्यूशन नहीं है कि शादी कर लेंगे कंट्रोल हो जाएगा। और कैसे कंट्रोल, जो कर ले कंट्रोल, वो तो सच्ची में उसके चरणों में गिर जाना चाहिए कि शादी करके ब्रह्मचारी रह जाए भैया, वो तो बहुत हाई कैटेगरी का व्यक्ति है। मतलब ऐसे बहुत ही रेयर है, आप सोचिए आप। तो ययाति महाराज जो थे, उन्होंने ये कई हजार साल तक किया ये, इस सो कॉल्ड सुख को भोगने का प्रयास किया, और अंत में निष्कर्ष क्या निकला कि इसको संतुष्ट नहीं किया जा सकता। और उनकी तो अनलिमिटेड कैपेसिटी थी, वो बीमार नहीं पड़ते थे। अगर कोई मनुष्य ऐसा करने का प्रयास करे तो बहुत जल्दी मरेगा, फैक्ट है। वीर्य बहाना मतलब मृत्यु, आप मृत्यु को बुला रहे हैं। जितना जल्दी मरना है, किसी से पूछा था, शायद सुकरात से पूछा था, किसी से पूछा था, बोले अगर किसी को लंबा जीना है तो जो है बिल्कुल वीर्य का नाश मत करो। तो फिर पता नहीं, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, ये शायद मैंने किसी ब्रह्मचर्य वाली पुस्तक में पढ़ा था। और किसी को अगर फिर शिष्य पूछता है, अगर अगर जीवन में एक बार करें तो कोई बात नहीं, कर सकते हैं, पर जीवन थोड़ा कम हो जाएगा। और बोले अगर साल में एक बार करें तो कर सकते हैं, पर और जीवन कम हो जाएगा। महीने में एक बार करें और कम हो जाएगा, 7 दिन में एक बार करें और कम हो जाएगा, डेली करें। मतलब ये जो है इसमें बताया गया, क्योंकि ये शक्ति है, भगवान ने शक्ति दी है। भगवान का स्टैंडर्ड तो आप जानते ही हैं भगवत गीता में, धर्म विरुद्धो कामो अस्मि, बिना संतान उत्पत्ति की प्योर मोटिव से करना, दैट इज अलाउड। इसके अलावा अब आपको लगता है कोई प्योर कॉन्शियसनेस से कर ले, तो वो शादी ना करे फिर। समझ पा रहे हैं? कोई शुद्ध चेतना से ये कार्य करे, आपको लगता है? मैं तो नहीं कर सकता। भक्ति सिद्धांत जी बोलते थे अगर कोई कृष्णा कॉन्शियस बच्चे पैदा कर सके तो 100 बार शादी करे, 100 बच्चे पैदा करे, पर वो खुद ही नहीं किए, खुद बोल के खुद ही नहीं किए। और हम भक्ति सिद्धांत जी से बहुत बड़ी तोप है कि हम गृहस्थ आश्रम में जाके कृष्णा कॉन्शियस बच्चे पैदा करेंगे। मतलब वो जो बोले वो खुद ही नहीं किए, वो खुद ब्रह्मचारी थे, नैष्टिक ब्रह्मचारी थे। भक्ति सिद्धांत जी नैष्टिक ब्रह्मचारी थे, प्रभुपाद जी गृहस्थ थे, बाद में फिर वैराग में आए। तो खैर ये तो खैर अलग टॉपिक है, लेकिन मेरा पॉइंट ये था कि वो जो है बाद में उनको समझ में आ गया कि ये जो इसको संतुष्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है ना? तो ये बड़े बड़े जो काम है इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक है कि
लगभग इम्पॉसिबल है इससे बचना, केवल भगवान ही बचा सकते हैं। तो इसलिए जो ये जो काम वासना होती है ये हमारी बुद्धि को ढक लेती है, और व्यक्ति भूल जाता है कि थोड़े सुख के लिए जो है इसको कितना कष्ट उठाना पड़ेगा। और ये ब्रह्मा जी ने डाला है इस प्रकार का जो है अट्रैक्शन। अगर स्ट्रांगली बोले तो जनेंद्रियों में ब्रह्मा जी ने ऐसा एक कवरिंग कोटिंग किया है कि व्यक्ति को अट्रैक्शन अच्छा लगता है, आनंद का अनुभूति होता है। वो इसलिए डाला गया है ताकि वो संतान उत्पत्ति के लिए जाए, क्योंकि अगर संतान उत्पत्ति में उसको थोड़ा सुख नहीं मिलेगा तो जिंदगी भर इतना दुख उठाना है आगे गधे की तरह, वो कैसे करेगा वो। अगर किसी चीज मान ली आप भोजन खा रहे हैं और आपको तृप्ति का फीलिंग ना है तो आप खाएंगे भोजन। जिनको पेट जिसका डाइजेशन कमजोर होता है उनको खाने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती, उनको लगता है ना खाएं तो अच्छा है। पर खाने में बड़ा अगर अच्छा लगे तो वो और खाएगा। तो वैसे ही ये सेक्सुअल प्लेजर ऐसा ही है। अगर ये डालते नहीं ब्रह्मा जी तो आगे संतान कैसे उत्पन्न होता, संसार कैसे चलता, है ना। एक बार महाराज बता रहे थे कि पहले जब स्त्री का डिजाइन था ही नहीं तो कोई जो है सारे लोग जो है बाबा जी बन जाते थे। तो ब्रह्मा जी की हालत खराब हो गई, अरे आगे संतान सृष्टि बढ़ेगी नहीं तो कुछ करना चाहिए। तो फिर बाद में स्त्री का डिजाइन चेंज किया गया, थोड़ा डिजाइन में बदलाव कर दो। भगवान ने ही बोला कि ऐसा बदलाव कर दो, देखो फिर देखो कितने लोग बाबा जी बनेंगे। तो ये हम सबके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, चाहे प्रभु जी हो चाहे माता जी हो। इनफैक्ट शायद ये पुरूरवा वाले में बताया गया माता जियों के अंदर तो 8 गुना काम ज्यादा होता है प्रभु जी की तुलना में। चाणक्य पंडित भी ऐसा बोलते हैं। तो ऐसा करके ये हमने उदाहरण देखे जो अनकंट्रोल्ड डिजायर्स के थे, ययाति जी, पुरूरवा जी, सौबरी मुनि, और भी है। अब थोड़े पॉजिटिव उदाहरण देख लेते हैं। पॉजिटिव उदाहरण तो खुद ही एक अर्जुन ही खुद पॉजिटिव उदाहरण थे, है ना। तो अर्जुन जो है एक बार अपने पिता उसके लिए गए थे, पिताजी कौन है, इंद्र जी। तो स्वर्ग में गए थे एक बार। अब यही जो है उर्वशी जी जो है उनको दिखी अर्जुन को। अब वो कुछ नृत्य वृत्य हो रहा होगा शायद वहां पर। तो अर्जुन बैठे थे तो उन्होंने देखा, उर्वशी को देख रहे थे तो इंद्र ने नोटिस किया कि ये बहुत ध्यान से देख रहे हैं, इसका मतलब मेरे बच्चे को पसंद है ये, है ना। अमीर बाप की अमीर बाप जो होते हैं ना ऐसा ही सोचते हैं, मेरी औलाद को ये पसंद है तो इससे बात कर लेते हैं। तो उन्होंने उर्वशी जी को बोला। उर्वशी जी भी आकर्षित थी उनसे। तो उन्होंने जो है उर्वशी जी ने प्रपोजल दिया, है ना, विषय भोग के लिए। और वो अकेले में मिली अर्जुन से और उन्होंने साफ साफ प्रपोजल रखा। देखिए कितना आयरनी है इधर। ये जो है जब अभी देखिए आयरन देखना, इच्छा पूरी नहीं हुई तो क्या करेगी उर्वशी। उर्वशी जी ने बोला ऐसा तो अर्जुन ने बोला आप तो मेरी माँ के समान है। बोले क्यों, क्योंकि पुरुरवा महाराज उसी वंश में अर्जुन भी आते हैं, पांडव, है ना। तो जैसे ही ऐसा बोला तुरंत सारा अट्रैक्शन जो है क्रोध में बदल गया और श्राप दे दिया, नपुंसक बन जाओ। तो अर्जुन को क्या बनना पड़ा, ब्रह्नल्ला, क्या ब्रह्नल्ला, ब्रह्नल्ला, बृहनल्ला, हिंजड़ा बनना पड़ा। हिंजड़ा तो क्या बोलेंगे, मतलब नपुंसक, अब जो भी बोल देंगे, मैं उनको ऐसा बनना पड़ा। आप सोचिए, अब इमेजिन कीजिए अगर हम होते तो। चिंता मत कीजिए, ऐसा हमारे साथ होगा नहीं, क्योंकि हरिदास ठाकुर जी की कृपा है। उन्होंने पहले ही माया देवी को बोल दिया मेरे साथ जो आपने किया वो और किसी साधक के साथ मत करना। अगर हमें अपना असली वैराग्य देखना है तो भगवान से आप प्रार्थना कर सकते हैं। वैसे तो अभी जो है अभी अप्सराएं और जो है ये सब आती नहीं है धरती पे। और जो धरती की अप्सराएं हैं वो तो कॉकरोचनियों के समान है, वो भी बहुत आकर्षित करती। धरती की जो अप्सराएं है ना वो कॉकरोचनियां मानी जाती हैं स्वर्ग की अप्सराओं के सामने। लेकिन धरती की अप्सराएं भी जो कॉकरोचनियां हैं वो भी इतनी आकर्षित करती है। देखो कभी कॉकरोच को देखा है आपने, कॉकरोच कैसा होता है, आपको आकर्षण होता है क्या कॉकरोच से? कॉकरोच दिखते हैं तो आप क्या करते हैं?
यही बात है बस। लेकिन कॉकरोचनी को देख के कॉकरोच को बहुत आकर्षण होता है। तो ऐसे ही देवी देवता जब हमारे इस धरती की स्त्रियों को देखते हैं तो उनको कोई आकर्षण नहीं होता। कुछ एक्सेप्शन है, लेकिन हमको कितना आकर्षण होता है। तो देवी देवता सोचते हैं ये कॉकरोच लो, ये कॉकरोच है, कीड़े सारे, है ना, इस सारे के सारे लोग कीड़े हैं, कीड़ों की तरह देखते हैं वो हमको। देवी देवता अगर कोई भागते हैं तो उसकी बात अलग है, फिर उसका सम्मान करते हैं। पर सामान्य लोग जो है कीड़ों के समान है देवी देवताओं की नजरों में। तो इस तरीके से फिर क्या हुआ, हम देखते हैं ये फिर अर्जुन को श्राप मिला। अर्जुन ने श्राप भी स्वीकार किया, बताइए। तो ये एक पॉजिटिव उदाहरण है। क्यों? इस उदाहरण में खास बात क्या है कि अर्जुन जो है भगवान के अनन्य भक्त हैं, सखा भाव के अंदर। अब नित्य पार्षद है भगवान के, तो भगवान के कृपा, भगवान से स्ट्रांग। पहले भी बताया गया अर्जुन हमेशा नाम जप करते थे, कल भी हमने बताया था। अर्जुन जो है नित्य भगवान का हर क्षण भगवान का नाम जप करते थे, हर क्षण भगवान का स्मरण करते थे, इसलिए बच पाए। दूसरा उदाहरण है हरिदास ठाकुर जी का। लेकिन हरिदास ठाकुर जो है वो भी एक उदाहरण है, तो वो भी, उनको भी कुछ नहीं बिगड़ा। क्योंकि ऐसा मैंने वरिष्ठ भक्तों से सुना कि उन्होंने प्रेम चक्षु विकसित कर लिया था। जिसको भगवान से प्रेम हो जाए, जैसे ये भजन में बताया गया है, ये मधुर ये मधुर ये मधुर, है ना, तो उसको और कुछ पसंद ही नहीं आता। भाई जिसने क्या बोलते हैं सबसे, जिसने रस मलाई खा ली हो या सोन पापड़ी खा ली हो, उसको कहाँ सब है, उसको जो है, जिसने चरणामृत टेस्ट किया उसको कहाँ जो है चाय बढ़िया लगेगा। चरणामृत में जो है बड़ा टेस्टी होता है चरणामृत। तो ऐसे करके हरिदास ठाकुर जो थे, उनके तो दो टेस्ट हुए, है ना। ये अलग एक उदाहरण है हरिदास ठाकुर का, उनके दो टेस्ट हुए। फिर ऐसे ही हम देखते हैं प्रभुपाद जी के डिसाइपल एक परम पूज्य गिरिराज स्वामी महाराज, उनकी लाइफ में भी ऐसा ही हुआ। ऐसे और भी होंगे पर मेरे को जो याद है। हाँ, राधा परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज। ब- तो परम पूज्य गिरिराज स्वामी महाराज बता रहे थे, मेरे को पूरा नहीं पता मतलब, पर ये था कि वो कुछ कुछ लैंड के रिगार्डिंग, जुहू के रिगार्डिंग कुछ करने गए थे या कुछ प्रचार करने गए थे। तो वो गाड़ी के अंदर बैठे तो एक वैश्या बैठी थी पहले, ऐसा कुछ था, है ना, ऐसा कुछ है। उन्होंने गिरिराज महाराज को प्रपोजल दिया। गिरिराज महाराज ने बोला कि मैं अपने गुरु का विश्वास नहीं तोड़ सकता, इसके लिए। ऐसा पूरा मुझे पास टाइम नहीं पता, पर इस तरीके से कुछ है। राधानाथ स्वामी महाराज का भी आप देख सकते हैं कि जब वो अलग अलग गुरुओं के पास जा रहे थे, उनके साथ और भी खतरनाक हुआ था। मतलब प्रैक्टिकली उनको तो पूरी तरीके से ही जो है प्रयास किया गया। वो तो आप पढ़ सकते हैं, हम बोल नहीं सकते यहाँ पर। मतलब बहुत ही बुरी तरीके से उनको जो है फंसाने का प्रयास किया गया, लेकिन महाराज भागे वहां से। एक स्त्री ने उनको पूरा डिफेम करने की कोशिश किया, लेकिन वो भागे वहां से। हम्म। तो पर जो भगवान की सेवा में लगे होते हैं और जो सिंसियरली गिरना नहीं चाहते, उनको भगवान बचा ही लेते हैं। अब जैसे वो आपको स्टोरी पता है ना, अब मेरे को स्टोरी स्टोरी याद नहीं रहती है ना, नाम याद रहते हैं, पर एक एक ही जो इसमें, हाँ, ये उदाहरण आता है जिसमें एक भगवान के सिंसियर सेवक थे, एक ब्राह्मण थे साउथ इंडिया के। उनका फूल चुनने का काम था। इतनी अच्छे से सेवा करते थे कि भगवान बहुत खुश थे उनसे। तो भगवान बोलते थे ये भक्त मेरा बहुत बढ़िया है। तो लक्ष्मी जी बोलती थी अच्छा है, बोले ये भक्त तो बस मेरे पास आ ही जाएगा। ये भगवान बहुत उसको सेवा देख के बड़े हंसते थे। तो लक्ष्मी जी ने बोला अच्छा देखते हैं, इसका टेस्ट लेते हैं। यही था। तो फिर जो है, नहीं ये दो कहानी मिक्स हो गई एक्चुअली। ऐसा कुछ था, ये लक्ष्मी जी वाली भी एक है कहानी। ऐसा लक्ष्मी जी खुद आती हैं स्त्री का रूप लेके। मेरे को ये कहानी पूरी याद नहीं, मेरे को जो कहानी याद है वो ये है कि ऐसा एक सिंसियर ब्राह्मण था, वैष्णव, मतलब भगवान की अच्छे सेवा करता था, फूल तोड़ के, शायद रंगनाथ जी थे या उनके कोई कोई से जगन्नाथ जी थे मेरे हिसाब से, या जगन्नाथ जी थे, कुछ तो ऐसा है स्टोरी।
हाँ, जो भी मतलब भगवान तो वही है। अब आप कोई से नाथ देख लो, कोई एक नाथ थे और जो है ये करते थे सेवा, फूल तोड़ तोड़ के भगवान के लिए मालाएं बनाते थे। तो ऐसा करके एक बार जो है दो स्त्रियां आई, उनको कुछ उन्होंने एक, हाँ तो एक, उनका उनका पिताजी ने उनको ऐसे टोका था, जो फूल का अंदर माला के अंदर बाल कैसे आ गया, तो वो फूल माला बना के उनका पुत्री वो माला को पहन के देखता था, जो भगवान श्री कृष्ण को मतलब लगाना तो अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, मैंने ऐसे कहानी सुना था। हाँ तो ऐसा बाल का कुछ है। और उन्होंने फिर वो बताया था कि ये बाल कैसे आया, हाँ वो तो पकड़ लेते हैं, वो तो पता लगता है बाल कैसे आया। बाल कैसे आया। तो बेसिकली उसमें था क्या कि दो माताजी थी, तो एक माताजी की जो छोटी बहन थी ना, जो बड़ी बहन थी, मान लो बड़ी बहन, मैं मतलब मोटा मोटा बताऊंगा तो वो तो ठीक थी, लेकिन उनकी छोटी बहन थी ना, उसने बोला कि देखो मैं इसको गिराती हूँ। मैं कैसे गिराती हूँ, तो वो गई, बोले मुझे कुछ काम चाहिए, तो उनके बागान में उन्होंने को बोला ठीक है आप ये फूल तोड़ना, ये सब करना। तो एक बार जो है वो थोड़ा सा ऐसा हुआ कि कुछ बारिश आई, ऐसा कुछ हुआ, तो अब बारिश आई तो जैसे ही कपड़े उनके गीले हुए तो फिर वो आकर्षित हो गए उनसे, और उन्होंने कुछ, जो उन्होंने कुछ ऐसी बातें कर दी उनसे, कामुक बातें कर दी। तो इसके बाद वो धीरे धीरे बात करते रहे उनसे, और उनमें बहुत आकर्षित हो गए, फिर उन्होंने आना बंद कर दिया, फूल वाली माता जी ने। तो उनसे रहा नहीं गया, वो उनके घर पे गए। तो भगवान देख रहे थे कि अरे यार ये तो गड़बड़ हो जाएगा मामला, ये तो नीचे जा रहा है। तो भगवान ने क्या किया, कुछ ऐसा हुआ था कि चोरी हुई नहीं, फूल माला में ऐसे ही बाल का कुछ ऐसा था, कुछ ऐसा हुआ था, कुछ चोरी हुई थी, ऐसा कुछ स्टोरी है। वो जो है वो कहाँ मिली, कुछ अंगूठी ऐसे कुछ चोरी हुई थी, वो अंगूठी मिली उसके घर पे, और ये पुजारी थे मेन। अंगूठी किसके घर पे मिली, वो माता जी के घर पे। तो राजा को कहीं से सूचना मिली कि इन दोनों का चक्कर चल रहा है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और तब जो है फिर उनको जो है बाद में उनको रियलाइज हुआ कि ये तो मैं गलत फंस गया मैं। फिर जो है बाद में भगवान मदद करते हैं, और उसके बाद जब वो इस चक्कर से निकलते हैं, फिर वो खुद ही मना कर देते हैं, बोले अब आप यहाँ सेवा मत करो, बोले मेरे को भगवान की सेवा करनी है, आप उसमें बाधा बनोगे। ऐसा स्टोरी है, दो स्टोरी है, एक लक्ष्मी जी वाला भी, इसमें लक्ष्मी जी खुद आती हैं। भगवान आके उस स्टोरी में तो भगवान खुद ही एक स्त्री के रूप में आके बचाते हैं। तो इसलिए इसका कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रभु जी इतने सालों से हमने देखे साधक हैं, इनसे कैसे कैसे गलत हो गया। तो उसमें पूर्व जन्मों के कर्म भी होते हैं जो फोर्स करते हैं, लेकिन उसमें फिर भी अगर कोई गिरना ना चाहे तो उसको भगवान गिरने नहीं देते। जो भी गिरा है कहीं ना कहीं जो इसने स्वीकार कर लिया कि बस मेरे से अब और नहीं होगा, तो फिर जो है वो गिर जाते हैं। अगर कोई गिरना नहीं चाहे तो भगवान उसको गिराते नहीं। और कलयुग में तो ये और ज्यादा है, कलयुग में ये और ज्यादा है, बहुत ज्यादा है ना। कि ये जो है मतलब इतना ज्यादा है कि यहाँ पर अभी एक न्यूज आई थी कि यहाँ पर एक ऐसे कोई होटल टाइप में कोई छोटा सा बार था, बार क्या साइबर कैफे टाइप में, वो बाहर से बंद था, है ना। तो पुलिस को डाउट हुआ, पुलिस ने छापा मारा तो अंदर लड़के लड़कियां निकले और कॉन्ट्रासेप्टिव्स निकले। हाँ, आप समझ पा रहे हैं। मैसेज भी आते हैं, देखिए मेरे पास एक मैसेज आया था, इफ यू फील लोनली एंड वांट टू फाइंड अ पार्टनर और फ्री सेक्स, ऐड अ रेफरर टू गेट फ्री रेफरल। मैसेज आया मेरे पास, और नंबर जो है मेरे पास पता नहीं किसका है। मतलब देखिए इस तरीके से लार्ज लेवल पे ऐसे मैसेज सर्कुलेट किए जाते हैं, और भी हर जगह। और लोग जो है यूज करके ब्लू फिल्म्स भेजते हैं लोगों को देखने के लिए, इतना गंदा एनवायरनमेंट बन चुका है। पॉर्न साइट्स का लिंक भेजते हैं देखो, क्योंकि लोग बहुत दुखी हैं, तो उनको लगता है थोड़ा झूठा ही सही, थोड़ा सुख मिल जाए, थोड़ी देर के लिए मैं भूल जाऊं। लेकिन ये जो है परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, ये जो है ये गलत रास्ते पे लेके जाता है। तो इससे इसका एक ही सॉल्यूशन है कि भगवान की भक्ति में हम डूब जाएं, तभी हम भूल सकते हैं भौतिक दुखों को। भूल क्या सकते हैं, ट्रांसेंड कर सकते हैं, लेकिन ये समस्या है। तो ये जो सुंदरी वाला जो है ये बहुत गहरा है, बहुत गहरा, इतना आसान नहीं है।
शायद इसे एक जन्म लग जाए तो कुछ हो पाए तो भी बहुत बड़ी बात है। हाँ, तो ये ना धनम, ना जन्म, ना सुंदरीम, ये एक आकर्षण इतना डीप है, इसलिए भगवान से बहुत प्रार्थना करना पड़ेगा, तब जाके जो है हम बच पाएंगे। इस पे काबू तो पाना, इसको खत्म करना तो कोई स्पेशली कृपा हो तो वो कर सकता है। भगवान बोलते हैं क्या गीता में 5वें अध्याय के 23 नंबर श्लोक में कि काम वासना को टॉलरेट ही करना पड़ेगा। प्रैक्टिकल भगवान हो रहा है। जैसे खुजली जो आती है उसको बर्दाश्त करना पड़ता है। कोई सोचे बहुत ज्यादा काम वासना परेशान कर रही है तो मैं क्या करूं, शादी कर लेता हूँ, तो फिर क्या होगा, है ना। इसके लिए कभी शादी नहीं करनी चाहिए। वासना बहुत परेशान कर रही है। तो उसके बाद नहीं कर, शादी करने के बाद परेशान नहीं करती, ऐसा है, ऐसा है क्या। मैं मतलब इसका तो भगवान का फिलॉसफी तो है कि टॉलरेट करो। फिर शादी क्यों करते हैं, शादी इसलिए करते हैं कि वो कुछ गलत ना करे, इतना ज्यादा अनकंट्रोल ना हो जाए कि वो कुछ गलत करे, इलीगल करे समाज की नजरों में। इससे बढ़िया वो शादी कर ले और एक व्यक्ति के साथ रहे। और दूसरा, शादी का मेन लक्ष्य होता है पुत्र उत्पन्न करने के लिए, इसलिए बस एक ही लक्ष्य है कि पुत्र उत्पन्न करने, वंश बढ़ाने के लिए ये करना चाहिए। तो ये जो है ये बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल है हम सबके सामने, जो मैरिड लोग हैं उनके सामने भी है। ऐसा नहीं कि शादी करने के बाद दूसरी स्त्री से आकर्षण नहीं होगा, ये भूल जाइए। तो आकर्षण आकर्षण ही होता है। मतलब अल्टीमेटली कुल मिला के सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन क्या है, टॉलरेट करो और भक्ति में अपने आप को एंगेज रखो। हाईयर टेस्ट मिलता रहेगा तो लोअर टेस्ट की तरफ नहीं जाएंगे, अन्यथा इससे बचना जो है बहुत ही मुश्किल है। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। तो कोई प्रश्न है आपका। हम्म। हमको कॉकरोच नहीं जो है सुंदर नहीं लगती, पर कॉकरोच को कॉकरोच नहीं बहुत सुंदर लगती है। जैसे हाँ, तो हमें नॉर्मल जो अपोजिट जेंडर है वो कॉकरोच लगे, वो हम ऐसा क्या करें, मतलब ऐसा क्या एक्टिविटी है जो करें जो हमें एक्चुअली हमको अपोजिट जेंडर कॉकरोच कभी लगेगा नहीं, ये बड़ा मुश्किल है ना। तो इसमें जो हम ये कर सकते हैं कि भगवान के प्रति आप ना आकर्षण इतना बढ़ा लें। ऐसा होता है ना, जैसे दो सुंदर अगर स्त्री आपके सामने आ जाए, एक कम सुंदर एक ज्यादा सुंदर है, किससे आप आकर्षित होंगे। फिर उस समय कम वाली आकर्षित नहीं करती ना। तो बस इसमें यही है कि भगवान से आकर्षण इतना बढ़ा लो कि वो उतना आकर्षित, वो आकर्षण थोड़ा मतलब लगेगी तो सही प्रभु। जब तक ये जो देहात्म झूठा अहंकार है और ये शरीर है इसके अंदर भरा पड़ा है काम, मतलब होता तो है आकर्षण, सबको होता है। एक बार वैष्णव महाराज से पूछा था सबने, एक भक्त सीनियर भक्त ने पूछा, महाराज आपके अंदर कामुक विचार नहीं आते। बोले किसने बोला नहीं आते। बोले इस पे एक्ट नहीं करना है, उस पे एक्ट नहीं करना है, आने दो, आगे चले जाएंगे। अब यमुनाचार्य जी क्या बोल रहे हैं, यद वधी। यमुनाचार्य जी ऐसा बोल रहे हैं कि मेरे मन में जब काम का विचार आता है मेरा मुंह टेढ़ा हो जाता है, मतलब आता है। तो ये तो और हम लोग तो एकदम जो है लिबरेटेड लिविंग एंटिटीज हैं। हम तो इसी में जो है स्विमिंग करके आए हैं, लस्ट के समुद्र में। तो हमको तो अच्छे से आएगा। तो एक जन्म में जो इसको भूखा मारो इस काम को, एक जन्म तक इसको भूखा मारो, फिर ये कमजोर पड़ जाएगा। फिर अगले जन्म में, इस जन्म में अगर फाइटिंग करके भी जीवन निकाल दिया भी अच्छा है। तो हम प्रयास कर सकते हैं, पर गलत करने से बढ़िया है कि फिर जो लीगल चीज है उसको कर लेना चाहिए। जैसे बोला जाता है कि माता जी में 8 गुना काम है, हाँ, बट ऐसे प्रैक्टिकली देखा जाए तो प्रभु जी हमेशा माता जी के घूमता है, तो हम कैसे इसको प्रैक्टिकली समझे। तो इनका क्वेश्चन है कि आपने बताया कि माता जी में 8 गुना काम होता है, लेकिन ऐसा देखा जाता है प्रभु जी माता जी के पीछे घूमते हैं। हाँ, तो पर वो आकर्षित होते हैं,
लेकिन ऐसे भी अगर आप पढ़ोगे कि जो है मतलब कई ऐसी कथाएं आती हैं जिसमें बताया गया है कि मतलब एक आप उसको पढ़ सकते हैं, तुलसी महारानी जो है स्त्रियों का चरित्र का वर्णन करती है, और एक पंचचूड़ा एक जो है वो है हेवनली डैमसेल, या बोल सकते हैं कि अप्सरा है, या बोल सकते हैं शायद सोसाइटी गर्ल स्वर्ग की, वो नारद मुनि को स्त्रियों का वर्णन करती है। और वो वर्णन, ये वर्णन किसके लिए? ये जो भक्त नहीं है उन स्त्रियों का वर्णन, इतना स्वभाव बताया गया उनका, इतना खतरनाक वर्णन है, अगर आप सुन लेंगे तो बहुत खतरनाक है। ऐसा है ये, वो ब्रह्मचर्य इन कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर भक्ति विकास परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज वर्णन करते हैं लास्ट में, तुलसी महारानी जो है वो स्त्रियों का स्वभाव वर्णन कर रही है उसको। अगर अगर ये किन के लिए? ये उनके लिए जो भक्त स्त्रियां नहीं है, जो भक्ति में नहीं है, उनके बारे में बताया गया इनका हृदय छुरे की तरह होता है, और ये अपनी इच्छा पूरी ना होने पे अपने पति बच्चे किसी को भी जान से मार देती हैं। और जो है ये कभी भी संतुष्ट नहीं होती, इनको नए नए युवक चाहिए। और भगवान राम तो इतना हैवी बोलते हैं, एक बार महाराज ने ब्रह्मचारी क्लास लिया था हमारे, बोले कि भक्ति के समुद्र को सुखा देती हैं स्त्रियां, ऐसा सूर्य है, ऐसा कुछ है एग्जैक्टली मुझे पता नहीं। और हम लोग क्या सोचते हैं, मैं और अच्छे से भक्ति करूंगा शादी करके। हाँ भाई, जितना समुद्र सूख चुका है उसको और सुखा लो, फिर क्या हो जाएगा? बीकानेर बन जाएगा फिर। यहाँ केवल रेत ही रेत मिलेगी, पानी तो है ही नहीं। लेकिन कुछ स्त्रियां सच्ची में उस स्तर पे, मतलब कुछ ऐसे एक्सेप्शन स्त्रियां हैं, कुछ महान स्त्रियां हैं जो उस स्तर पे, और ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकती, पर बहुत रेयर। जैसे आप देखेंगे कि जानवा माता थी, और भी बहुत सारी है ना, मंडोदरी है, अहिल्या है, जिनको सती स्त्रियां बोला जाता है, तो उनका नाम स्मरण करके भी लोगों का, तो इसमें डिपेंड करता है। पर उस लेवल का भक्ति अगर होगा तो वैराग्य आता है, पर अगर उस लेवल का भक्ति नहीं है तो फिर वो नेचर तो नेचर ही रहता है। तो मतलब नेचर तो पहले प्रभु जी जो है पीछे भागते हैं, बाद में फिर वो एक बार, जैसे आपने देखो ना, सांप जो है वो निगलता है मेंढक को, कैसे निगलता है, उसका वीडियो देखा है आपने? उसको पकड़ता है, धीरे 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 निगलता है। तो ये जो है उन लोगों के लिए जो भक्त नहीं है, ऐसा ऐसा माता जी लोग हैं यहाँ पर, उनको लग रहा होगा कि ये क्या बोल रहे हैं, हमारी कोई इज्जत नहीं है। तो मैं बार बार बता रहा हूँ कि जो भक्त नहीं है उनके लिए है। तो ऐसे भक्त माता जी भी हैं जो भक्त स्त्रियां होती हैं, कई उदाहरण, कुंती महारानी कितनी महान, द्रौपदी जी कितनी महान थी, सीता मैया। तो ऐसे, पर ऐसे क्या होता है कि ऐसा ट्रेनिंग था उनका बचपन से, पर आजकल कितना ट्रेनिंग है मुझे पता नहीं। अगर किसी का अच्छा संस्कार है, ट्रेनिंग है, तो फिर ऐसी महान स्त्रियां अच्छी संतान को जन्म देती हैं। मतलब ऐसा विवाहित जीवन, ऐसा नहीं कि उसकी बहुत निंदा की गई है, उससे महान महान सन्यासी, अब वैरागी लोग भी आते हैं, महान भक्त भी आते हैं। पर इन जनरल जो है, जो सामान्य ट्रेंड है, क्योंकि ऐसा ट्रेनिंग कहाँ मिलता है? स्कूल के अंदर क्या ट्रेनिंग मिलता है आप जानते हैं, और उसके बाद मोबाइल से क्या ट्रेनिंग मिलता है आप जानते हो? कंटिन्यूशन है। जैसे द्रौपदी जी के 4 पति थे, 5। 5 पति थे। तो मतलब कैसे समझे इसको थियोरेटिकली कि वो ज़्यादा भक्त हैं और ना कि कामी की 4-5 ऐसे, मतलब वो ऐसे तो नॉर्मल व्यक्ति यही सोचेगा कि मतलब डिस्ट्रीब्यूशन में भी जाएंगे तो वो भी बोलेगा द्रौपदी क्या भक्त है। एक्चुअली स्त्री जो क्षत्रिय लोग थे पहले, ऐसे ब्राह्मणों क्षत्रियों को, जो भी, अगर अगर रूल ये था कि अगर आप अनेक स्त्रियों को पालन पोषण कर सकते हो तो आपको अलाउड था मैरिज करना, इसमें कोई गलत नहीं था पहले। राजा हो चाहे क्षत्रिय हो चाहे इवन ब्राह्मणों को अलाउड था, क्योंकि मेंटेन कर सकते थे वो। तो ये तो क्षत्रिय है तो आराम से मेंटेन कर सकते थे। इनको बोला था एक्चुअली कुंती जी ने, उन्होंने अपनी माँ का आज्ञा पालन किया था। आजकल कोई किसी को ऐसा बोल दे, वो करेगा? और द्रौपदी जी जो थी, जो वो इसी प्रकार से सेवा करती थी पांचों पतियों की, उनके मतलब वो, और उनका कॉन्शियसनेस बहुत एलिवेटेड था। वो पुत्र उत्पन्न किए उन्होंने, पर काम वासना से होके उन्होंने पुत्र उत्पन्न नहीं किया। उन्होंने, भगवान के महान भक्त थे पांडव। अब हमारी कॉन्शियसनेस तो वैसे है नहीं, तो हम समझ नहीं सकते कि उनकी क्या चेतना रही होगी। ऐसी स्टोरी भी तो आती है जब वो युधिष्ठिर महाराज गए थे माता जी के पास, तो वो बोले मैं कुछ लेके आने के लिए, तो उन्होंने बोला आप 500 बांट लो।
हाँ वही तो बोलते हैं। वो मेरे को पता नहीं महाभारत में है कि कुंती जी बोलती हैं कि पांचों भाई में डिवाइड कर लो। आजकल ऐसा किसी को बोल दे तो करेगा कोई? बंदूक उठाएगा और मम्मी को शूट कर देगा, बस हो गया। डिवाइड सबसे बढ़िया है, सबसे अच्छा डिवीजन है, आपको शूट कर देते हैं। तो इसमें ज्यादा टेंशन नहीं है, एक गोली से काम हो जाएगा, और ना इधर जो है 5 गोलियां मारनी पड़ेगी। तो दोनों का अपना अपना बेनिफिट है। गृहस्थ आश्रम जो है अगर नियम से जिया जाए तो बहुत हाई उच्च लेवल का है, और उसके लिए ट्रेनिंग होना चाहिए। तो ट्रेनिंग के लिए अब आजकल इस तरह का ट्रेनिंग मुश्किल है प्राप्त करना, प्रभु जी का भी और माता जी का भी, जो गृहस्थ आश्रम में जा रहे हैं। ट्रेनिंग मतलब किस टाइप का ट्रेनिंग माता जी, उसके लिए ट्रेनिंग होना चाहिए कि उनको कैसे देखना है, दूसरे पुरुषों के साथ कैसे व्यवहार करना है, घर का काम अच्छे से आना चाहिए। प्रभु जी इसके लिए ट्रेनिंग होना चाहिए कि भाई उसको कैसे देखना है, पत्नी को किस दृष्टि से देखना है। पर ऐसा ट्रेनिंग बहुत ही रेयर, मैंने तो सुना नहीं कि ऐसा होता। कुछ कुछ जगह, कुछ मंदिरों में से पंजाबी बाग मंदिर में वो लोग ट्रेनिंग देते हैं इस तरीके से विवाह से पहले। पर कितना ट्रेनिंग होता होगा मुझे पता नहीं। पर ये सब अभी हम सोच रहे हैं ऐसा होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली ऑन प्रैक्टिकल ग्राउंड्स क्या होता है? जैसे पहले के जो लोग होते थे वो अब घर पे ट्रेनिंग होता था माता जी का, स्कूल स्कूल तो इतने ज्यादा होते नहीं थे। और प्रभु जी का ट्रेनिंग गुरुकुल में जाके हो जाता था। और आजकल जो है, पहले कोई एजुकेशन स्कूल्स भी नहीं थे, अभी कोई एजुकेशन स्कूल्स भी है, आजकल व्हाट्सएप भी है, प्रभु जी माता जी एकदम आराम से बातें करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो अभी इस माहौल में कैसे किया जाए, तो कैसे हो पाएगा, ये तो बहुत ही कठिन है कहना। पर जो भी है, पर यही इसलिए बताया जाता है कि भक्ति अच्छे से करो, और यही प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है। हाँ। जैसे वो ऐसे कई सर जो उदाहरण पॉजिटिव एग्जांपल में था ना कि अर्जुन का और सिंसेरिटी, हाँ। ऐसे दो तीन और एग्जांपल्स भी हैं वैसे महाराज जी बताते हैं। तो एक बार जब इच्छा आती है उल्टा काम करने की और फिर उस डायरेक्शन में भी जाते हैं, तो फिर सिंसेरिटी मतलब कैसी, मतलब इनसेंस वापस आने की समझ नहीं आता। तो डुप्लीकेट सा लगता है कि एक तरफ कहते हो कि एक तरफ नीचे जाने का मन करता है, एक तरफ ऊपर जाने का मन करता है। अब मतलब अंदर ही वो डुप्लीसिटी लगती है। नॉर्मली मटेरियल वर्ल्ड में हर चीज नीचे ही जाती है, अगर उसको स्टेबल ना किया गया। मतलब अगर जैसे हम साधना कर रहे हैं, हम सेवा करते हैं, हम कोई भी चीज की बात करें, क्वालिटी इस मटेरियल वर्ल्ड में हर चीज नीचे जाने के लिए नीचे ही जाती है, ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट नीचे ही जाएगी। तो उसको मेंटेन करने के लिए हमको जोर लगाना पड़ता है, और उसको राइज करने के लिए और ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। तो ये इच्छा कब आती है? जब या तो हम स्पिरिचुअल लाइफ में वीक फील करते हैं, या पूर्व जन्म में ऐसे कर्म किए होंगे, कर्मों का एकदम से ऐसा प्रारब्ध, इतना खतरनाक प्रारब्ध बना, ऐसी स्थिति बनी कि उस समय आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे। लेकिन फिर भी अगर हम, इसलिए बोला जाता है कि भक्तों के संग में रहें, है ना, और अच्छे से और प्रार्थना करते रहें, पहले से ही प्रार्थना करते रहें, जब हम फंसे नहीं तब, उससे पहले से ही, बीमार होने से पहले ही जो है हम भगवान से रेगुलर प्रार्थना करें कि बचाना बचाना बचाना। और भक्तों के संग में रहें तो बचने के चांस बढ़ जाते हैं। तो मान लो अगर कोई सिंसियर व्यक्ति, उससे भी गलती हो जाए, तो उसके बाद भी भगवान, अगर उसने प्रार्थना किया हो और वो चाहता हो, उसका सिंसियर डिजायर है इससे बाहर निकलने का, तो भगवान उसको बचा ही लेते हैं। लेकिन अगर जो है उसने प्रार्थना नहीं किया और उसका डिजायर नहीं है वो बस, तो फिर वो जो है बड़ा मुश्किल है बचना। अल्टीमेटली डिजायर पे बात आती है। मैंने बताया था आपको कि डिजायर्स को, हम वही हैं जो हमारी डिजायर्स हैं बेसिकली। मैंने 2 क्लास में बताया था अभी, न्यू ईयर वाली पे। तो डिजायर्स जो है हृदय से आते हैं, चित्त से आते हैं। तो चित्त, डिजायर्स जो है इतने स्ट्रांग संस्कार है हमारे अंदर भी, इतना आसान नहीं बदलना। तो 3 तरीके से बदला जा सकता है। एक तो अच्छे तरीके से हम भक्तों का संग करें। जब हम किसी अच्छे साधु के संग में जाते हैं तो हमारी इच्छा करती है अंदर से कि मेरे को भी ऐसा बनना है, बस वही चाहिए। वही प्रेरणा जो है वो स्ट्रांग इतना करना इस डिजायर को कि बाकी डिजायर्स वीक पड़ जाएं। ऐसे ही जब हम नाम जप अच्छे से करते हैं तो हमारे अंदर डिजायर आता है कि हम भक्ति करें अच्छे से। ऐसे जब हम ग्रंथों को अच्छे से पढ़ते हैं, श्रवण अच्छे से करते हैं, तो ये 3 तरीके हैं, ये परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज बताते हैं, जिनसे डिजायर्स को बदला जा सकता है। अटेंटिव चैंटिंग, प्रॉपर एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, तीसरा जो है
ध्यान से ग्रंथों को पढ़ना या श्रवण करना। और क्या बताओ, और क्या ऑप्शन है? और कोई ऑप्शन तो है नहीं, क्योंकि ये तो अंदर की बात है, इसको बाहर से तो आप वॉश नहीं कर सकते। और कैसे करो? यही है, तीन तीन मेन चीज है। भक्तों का संग, नाम जप अच्छे से, इसलिए बार बार बोला जाता है चैंटिंग रीडिंग हियरिंग, चैंटिंग रीडिंग हियरिंग और एसोसिएशन। और मुझे जैसे जब जब लातें पड़ती हैं तब तो 3 बार दिन में प्रार्थना हो जाती है बढ़िया से, जैसे महाराज बताते हैं रो के गिड़गिड़ा के नाक रगड़ के, है ना। वो डेली कैसे करें? तो फिर आप क्योंकि वही कुंती तरीका है तो आप बोलने कुंती का। महारानी वाला प्रार्थना कर लो कि प्रभु मैं और मेरे को कष्ट दूं। ऐसे भी कई भक्तों ने किया था। एक बहुत भक्त, एक बड़ा रैली में सुंदरलाल प्रभु बता रहे थे, एक भक्त ने रैली में प्रार्थना की और कष्ट आ गया, उनकी हालत खराब हो गई। बहुत दिया है। तो मतलब ऐसा भी प्रार्थना कर सकते हैं, भगवान मेरे को इतना कष्ट जो जितना मैं बर्दाश्त कर लूं, आपको भूलो नहीं, पर इतना ज्यादा मत देना, तो आप देख लेना। ऐसे भी बोल सकते हैं। वैसे तो गृहस्थ भक्त ये प्रार्थना नहीं कर सकते कुंती महारानी वाली, क्योंकि उनकी लाइफ में ऑलरेडी इतने सारे कष्ट हैं। कुंती महारानी वाली प्रार्थना कर दी अगर, तो क्या होगा? 16 माला शायद, पता नहीं, कह नहीं सकते। मतलब ये प्रार्थना कुंती महारानी की वैरागियों के लिए। गजेंद्र वाली प्रार्थना गृहस्थ भक्तों के लिए। गजेंद्र ने बोला था पहले मेरे को ये मगरमच्छ से बाहर निकालो, बाद में बात करेंगे दूसरी चीज। मुझे ये थोड़ी हंसी, वो तो ठीक है, लेकिन जैसे उन्होंने तो कुंती महारानी का ऐसे था कि दुख दीजिए, दुख को मैं झेल लूंगी, आपके स्मरण है, समथिंग लाइक दैट। तो हम लोग के जीवन में पहले ही जो थोड़ा बहुत दुख आता है, हम लोग उससे इतना परेशान हो जाते हैं, उसमें जो कृष्ण का स्मरण करते हैं उससे भी उतना रस नहीं मिलता है। तो तो मतलब इसलिए उनका तो ये स्टेज था ना, तो कृष्ण के संग में ज्यादा रस मिल रहा था दुख के कष्ट से ज्यादा। तो इसलिए जो है, जब कष्ट नहीं आता, जब सब नॉर्मल चलता है, उस समय अपनी प्रैक्टिसेस को बहुत डीप करना चाहिए, सुपरफिशियल नहीं करना चाहिए, डीप जाना चाहिए, है ना। चैंटिंग को नॉर्मली मत कीजिए, रोज देखिए कैसे और डीप करें, कल से और कैसे बेटर हो, मेजरमेंट कीजिए आप, ट्रैकिंग कीजिए, कल मेरा चैंटिंग अच्छा हुआ, आज हुआ, दोनों में क्या डिफरेंस है, तो सबको पता लग जाता है। तो जित जित अभी जब खतरा नहीं होता, तब हम डीप अच्छे से अपनी प्रैक्टिसेस करें, तो वो प्रैक्टिस हमको बाद में बचाएंगी जब खतरा आएगा, क्योंकि तब हम उतना डीप कर नहीं पाएंगे। इसलिए बोला जाता है ना, जब बीमार होने से पहले ही ऐसी डाइट खाओ कि बीमारी ना हो, बीमार होने के बाद तो फिर तो दवाई लेनी पड़ेगी। तो इसलिए अब वो कैसे है, वो कैसे डीप कैसे जाएं, उसके लिए वही ऑप्शन है डीप जाने के लिए। जब अच्छे भक्तों का संग मिले तो उसको लेने का प्रयास करना चाहिए, और जो हमारी डेली प्रैक्टिसेस हैं उसको उसको बहुत सीरियसली करना चाहिए, उसको मेजर करना चाहिए, है ना। छोटी छोटी चीजों को भी ध्यान रखना चाहिए, और भगवान से प्रार्थना, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते हम। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? अब क्वेश्चन नहीं, बस एक कमेंट है कि फिर इसका भी स्टिमुलस की प्रैक्टिस में डीप जाना है कि आगे जाके जब कष्ट आए तब बच जाए, तो इसका भी स्टिमुलस एक तरह से भय है। कैसा भी हो स्टिमुलस, लेकिन कैसे भी हो, लेकिन अच्छा है वो। भय से हो चाहे टेस्ट से हो, कैसे भी हो, किसी को, जैसे भगवान की भक्ति करने के 5 स्तर बताए जाते हैं, डर, है ना, ड्यूटी, लव, ऐसे करके कई प्लेटफॉर्म है। तो अगर प्रेम के लेवल पे जाने के लिए तो ऐसे भक्तों का संग करना पड़ेगा सीरियसली, और फिर उनके संग से जो एनर्जी मिलती है उसको कंटिन्यू मेंटेन करना पड़ेगा, उसको डिसिपेट नहीं होने वाला। जैसे मान लो आप बहुत अच्छे भक्तों का संग करके आए, लेकिन अगर आपने उनके संग उस समय जो प्रेरणा मिली, इसलिए तो सचिनंद महाराज बोलते हैं लिखो क्या रिफ्लेक्शन लिया, क्योंकि वो उस समय लोहा गर्म होता है जब हम रिट्रीट्स में जाके आते हैं। तो उसके तुरंत आने के बाद अगर हम उसको अप्लाई करना शुरू कर दिया तो हम ऊपर उठ जाते हैं, लेकिन अगर उसको अप्लाई नहीं किया, निग्लेक्ट किया, तो बस वापस वही स्थिति आ जाती है। उससे पहले लोहा गर्म होता है। जैसे मान लो कि आप ठंड के अंदर हो, आपने अपने आप को गर्म किया, है ना, ऐसा, और रजाई के अंदर गर्म हो रहे हो, और कोई रजाई ऐसे खोल दो आप उसको, फिर क्या होगा? जो आपने इतनी देर मेहनत करके रजाई को गर्म किया है, सब। इसलिए बोला जाता है कि जो जब हम संग में जाते हैं भक्तों का, इसका सॉल्यूशन ये है कि जब हम भक्तों के संग में जाते हैं तो उसको जितना एनर्जी हो सकता है लेने का कोशिश करना चाहिए, और फिर उसको मेंटेन करने की कोशिश करना चाहिए, उसको डिसिपेट नहीं होने देना चाहिए। तो वो कैसे होगा? जो हमको उस समय, जो जैसे हम संघ में गए तो जो हमके आइडियाज आए उसको लिख लेना चाहिए, जो प्रेरणा मिली, है ना, तुरंत, क्योंकि उस समय लोहा गर्म होता है। जैसे अभी हम ऑन द वे टू अलोन विद कृष्णा में थे, तो हमने कई रिजोल्यूशन लिए थे, लेकिन उसमें से एक रिजोल्यूशन ही चल पा रहे हैं, वो भी कभी कभी ऊपर जल्दी सोने का, याद है ना आपको? मैंने यही शेयर किया था ना कि 9 बजे सोना है। तो उस एक को पालन करने के लिए कितना संघर्ष हो रहा है, आप देख रहे हैं।
तो इसलिए जो है, इसलिए ज्यादा रेजोल्यूशन लेने की जरूरत नहीं, एक रेजोल्यूशन ले लो और उसको मेजर करो अकाउंट। वो बहुत एक्चुअली बहुत टाइम चाहिए, बहुत उसके लिए बहुत वो चाहिए प्रयास। हाँ जैसे कोई चाहते हैं कि ब्रह्मचारी अच्छे ब्रह्मचारी बने, और उनको लगता है कि मैं नहीं बन पाऊंगा, तो मतलब उसके लिए क्या प्रार्थना कर सकते हैं? मतलब जैसे शादी अभी तक नहीं की है, बट वो बोल रहे हैं कि मैं अच्छा ब्रह्मचारी, या फिर अच्छा, जैसे एक कोई बोलता है कि मैं 20% चांस है मुझे ब्रह्मचारी बनने का, 80% चांस है गृहस्थ बनने का। तो वो बोलता है कि अब उनको, मैं चाहता हूँ कि वो मतलब ऐसे पुश करना कि भक्ति उनका अच्छा रहे, तो फिर उनको क्या खुद के लिए वो क्या प्रार्थना कर सकते हैं कि वो अच्छा गृहस्थ या अच्छा? इसमें सारा गेम है अच्छा एसोसिएशन का। उसको ये प्रार्थना करना चाहिए कि मेरे को अच्छा एसोसिएशन दो। मैंने देखा एसोसिएशन अच्छा मिलता है ना, तो उससे वो प्रेरणा दृढ़ हो जाती है। तो इसलिए आप देखो सारे डिवोटीज एसोसिएशन ही मांग रहे हैं। एक्चुअली एसोसिएशन इतना पावरफुल होता है कि कोई कैसे भी स्तर पे हो, जस्ट एसोसिएट कर ले। इसका वैल्यू क्या है धीरे धीरे समझ में आता है हमको, एसोसिएशन का वैल्यू। मतलब अगर अगर कोई बहुत अच्छे, जैसे अभी मान लो कोई व्यक्ति अगर शादी भी करना चाहता है, अगर उसको अच्छे जैसे हमने देखा हो ना, महाराज का जब लेक्चर सुनते हैं, महाराज के संग में आते हैं तो स्ट्रांग भक्ति करने की इच्छा होती है, ऐसा लगता है हम भी इनके जैसे बने। लेकिन जैसे ही उसे दूर से ले जाते हैं कुछ समय लगता है वो। तो सारा चीज़ है एसोसिएशन का। तो एसोसिएशन अगर फिजिकल हो सके तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो वाणी संघ उपलब्ध है। और हमको लगता है उस समय ऐसा लग रहा होता है जब हम डाउन फील करते हैं कि मैं शायद नहीं कंटिन्यू कर पाऊंगा, लेकिन हमेशा डाउन थोड़ी रहते हैं, हमारे अच्छा फेज भी आते हैं। हो सकता है कि अभी आपको लग रहा हो कि शायद आप कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, लेकिन हो सकता है भविष्य में आप और स्ट्रांग हो जाएं, या हो सकता है और वीक भी हो जाएं। डिपेंड करेगा कि, क्योंकि एक जैसी सिचुएशन नहीं रहती, कभी अच्छा चलता है कभी बुरा फेज चलता है। इसलिए आप क्या पूछ रहे थे? तो मेरा तो ये अंडरस्टैंडिंग है कि हमको अच्छे एसोसिएशन में रहना चाहिए, अच्छा एसोसिएशन, और अपनी प्रैक्टिसेस को स्ट्रांग रखें और प्रार्थना करें। बाकी अब भविष्य में क्या होगा हम कोई नहीं जानते। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।